गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए है। क्लास 10th केमिस्ट्री में जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा, उसमें आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया गया था। आपको ये बताया गया था कि जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा गया है। हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जब कार्बन एटम्स की सभी चारों की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा गया। लेकिन जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको कहा गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल थे एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स थे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को कल थोड़ी सी नॉलेज दी थी। आज हम बात करते हैं डिटेल में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। तो सबसे पहले एल्केन। मैं बता था बच्चों एल्केन्स क्या होता है। एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है CnH2n+2। ठीक, इसके मेंबर भी बताए थे मैंने। इसमें कौन कौन से मेंबर्स है? CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12. These are the members of the alkane series. ये एल्केन्स है। क्लियर बात है बच्चों? इनमें जितने एटम कार्बन के होते हैं उसके जस्ट डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन के होंगे, यानी कि दुगने से दो ज्यादा। जैसे ये यहाँ पर कार्बन के एटम कितने हैं? 5 एटम्स हैं, तो 5 के दुगने 10, 2 और ऐड कर दो 12। क्लियर बात है? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये यहां तक तो कल हो चुका था। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आपका है C4H10, तो यहां पर जो कार्बन है वे 4 है और जो हाइड्रोजन है दुगने से 2 जाते हैं, यानी कि ये CnH2n+2 के फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई करते हैं, मींस ये एल्केन है। ठीक है बच्चों? अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। कितने कार्बन होते हैं बच्चों इसमें? 4। 1 2 3 4। इस तरह से चारों कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, और यही कैटेनेशन है। जब एक ही एलिमेंट के एटम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी करते हैं तो उसको क्या कहा गया? कैटेनेशन। आई बात समझ में बच्चों? अब हमें बता कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4। ठीक, यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 1, यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 1 2, यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 1 2, यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 1। और हमें कार्बन की कितनी वैलेंसी करनी बच्चों? 4। हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलग दूसरा एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। तो किससे वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे? हाइड्रोजन से। तो अब देखिएगा इसकी वैलेंसी 1 क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम ने दिया, एक इसमें। ठीक, यहां पर एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, यहां पर एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। तो इस कार्बन ने तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिया अभी तक, तो यहां पर अभी तक इसकी कोवैलेंसी 1 है।
इसने एक यहाँ दिया, एक यहाँ पर दिया, तो इसकी कितनी कोवैलेंसी है अभी तक? 2। इसकी भी 1 2, इसकी 1। तो अब तो समझ गए बच्चों इसकी एक वैलेंसी है, इसकी यहाँ पर 2 वैलेंसी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये बात समझ में आई होगी बच्चों आपके। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करनी है? हाइड्रोजन से। ठीक, तो इसकी 3 वैलेंसी बाकी बची हुई है, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है, यहाँ पर फिलहाल 1 वैलेंसी है, तो 3 वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। अब इस कार्बन की 1 2 3 4, अब इसकी 1 2, इस कार्बन की 1 2 है, तो 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करनी है? हाइड्रोजन से। इसमें कितनी वैलेंसी है अभी? 1, तो 3 हाइड्रोजन से और इसकी वैलेंसी। आप देखिएगा हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 है। क्लियर बात है बच्चों? कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है। अब आप गिन सकते हो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कितने कार्बन है? 4। पहले कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन है? 3, यानी कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। 1 2 3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिएगा यहां पर इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड दिस इज कंडेंस फॉर्मूला। और ये क्या है आपका? कंडेंस फॉर्मूला। तो केमिस्ट्री के अंदर ये 3 हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल स्पीशीज का ऐसा फॉर्मूला जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें या उस कंपाउंड में या उस केमिकल स्पीशीज में कितने एलिमेंट्स हैं और उनके कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पर पता चला कि केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। क्लियर? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि कौन एटम किससे बॉन्ड बनाता है और किस प्रकार से अरेंज। ठीक, क्लियर बात है? और कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो ये 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। तो एल्केन की स्ट्रक्चर बच्चों कुछ तो समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे किसी ने कहा C3H8, कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा। तो इसका मतलब ये क्या हुई? एल्केन। कितने कार्बन है इसमें? 3, क्योंकि एल्केन में सभी कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1, इस कार्बन की वैलेंसी 1, इस कार्बन की वैलेंसी 2। हमें कार्बन की वैलेंसी कितनी करनी बच्चों? प्रत्येक कार्बन एटम की वैलेंसी 4 करनी है। किससे करेंगे भाई? हाइड्रोजन से। तो यहां पर 3,
हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर बच्चों 3 हाइड्रोजन। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यह होगा CH3 CH2 CH3। आई बात समझ में बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर। अब हम एल्केन के बारे में, एल्केन्स के की जनरल नॉलेज हम लोगों ने ले ली है, स्ट्रक्चर बनानी भी हम लोगों पे आ गई। अब हमें 2 चीजें सीखनी है यहाँ पर, एक तो IUPAC नेम और एक बच्चों डॉट स्ट्रक्चर, इन सब की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IUPAC नेम। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। और बच्चों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि केमिस्ट्री को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है बच्चों? तो केमिस्ट्री को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक बच्चों? ये क्या होता है, जिस तरीके से बच्चों अलग अलग कंट्रीज में और उनके स्टेट्स में कोई भी एनिमल है या प्लांट है, उनके डिफरेंट नेम होते हैं, लेकिन प्लांट्स के प्लांट का जो बोटेनिकल नेम एक जगह होगा वही पूरी दुनिया में होगा। इसी प्रकार से किसी भी एनिमल के लिए जो जूलॉजिकल नेम होगा वो पूरी दुनिया के लिए होगा। इसी तरह केमिकल्स के लिए IUPAC नेम होते हैं, जिससे कि ग्लोबल लेवल पर इन्हें ईजिली समझा जा सके। क्लियर बात है बच्चों? जैसे हम लोग हैं, कोई प्याज को कुछ बोलता है, कोई प्याज को कुछ और बोलेगा, कहीं से कंद बोलते हैं, कहीं कुछ बोला जाता है। दूसरी कंट्रीज में भी ऐसे ही है, उनके भी डिफरेंट पार्ट्स में उनके लिए डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन जिससे कि उन्हें पर्टिकुलर एक नाम के लिए उनके एक सिस्टम बना था, बोटेनिकल नेम। तो उसे जो बोटेनिकल नेम दिया गया वो हर कंट्री के हर पार्ट में एक ही है। इसी प्रकार से केमिकल्स को जो इस तरह से नेम दिए गए ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उन्हें कहा गया IUPAC नेम। क्लियर बात है बच्चों? अब जो एल्केन होती है बच्चों, उनमें जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब होता है जो नाम के लास्ट में लगता है एन। जैसे किसी ने अपना नाम बताया चौधरी लव बालियान या वंश बालियान, चौधरी वंश बालियान, तो जो वंश है वो तो उसका मेन नेम है, जो उसने शुरू में लगाया है वो प्रीफिक्स होता है, और जो नाम के लास्ट में उसने बालियान लगाया वो सफिक्स होता है। ये बात समझ में बच्चों? ठीक, जो नाम से मेन नेम से पहले होता है प्रीफिक्स, और जो मेन नेम के बाद होता है सफिक्स, तो ये लास्ट में लगते हैं, तो इनका सफिक्स होता है ANE। एल्केन का सफिक्स क्या होता है? ANE। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर कोई भी किसी में कार्बन 1 है तो केमिस्ट्री में IUPAC के अकॉर्डिंग उसे मैथ कहा गया है। अगर कार्बन 2 है तो उसको बच्चों एफ कहा गया है। अगर कार्बन 3 है उसको प्रोप कहा गया है। अगर कार्बन 4 है उसको ब्यूट कहा गया है। अगर कार्बन 5 है
उसको पेंट कहा गया है। अगर कार्बन 6 है उसको हैप्ट कहा गया है। अगर कार्बन 7 है उसे हैप्ट कहा गया बच्चों। अगर कार्बन 8 है उसे ऑक्ट कहा गया बच्चों। अगर कार्बन 9 है उसे नॉन कहा गया बच्चों। अगर कार्बन 10 है उसे डेक कहा गया। तो केमिस्ट्री में आईपीसी के अकॉर्डिंग कार्बन 1 मैथ, कार्बन 2 एथ, कार्बन 3 प्रो, कार्बन 4 ब्रूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हैप्ट, कार्बन 7 हैप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 डेक। क्लियर बात है बच्चों। अब देखते हैं इसको। जैसे हमने बताया था CH4, नेक्स्ट मेंबर C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। दीज आर एल्केन्स, क्योंकि इन सभी में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन एटम्स के डबल से 2 ज्यादा है। यानी कि ये सारे के सारे CnH2n+2 फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करते हैं CnH2n+2। और इस रूल को जो फॉलो करेगा वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, एल्केन। अब इसमें कितने कार्बन एटम है, 1। मैथ देखिएगा, इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 2 एथ, इसमें 3 प्रो, इसमें 4 ब्यूट, इसमें 5 पेंट। ये हुए कार्बन एटम। यानी कि जिसमें मैथ होता है उसमें कार्बन एटम 1 होता है, जिसमें एथ लिखा होता है उसमें कार्बन एटम 2 होता है, जिसमें प्रोप लिखा हुआ है उसमें कार्बन एटम 3 होते हैं, जिसमें ब्यूट लिखा हुआ है उसमें कार्बन एटम 4 होते हैं, जिसमें 5 लिखा हुआ पेंट लिखा हुआ है उसमें कार्बन एटम 5 होते हैं। अब मैं बताया था कि इनका सफिक्स, एल्केन में सफिक्स क्या होता है, ANE। तो हमें पता चल गया ये तो डिनोट करते हैं मैथ एथ्रो ब्यूट पेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। क्लियर बात है। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। अब बच्चों इनमें सब में हमें ये भी पता चल चुका है कि ये क्या है, एल्केन्स। और एल्केन्स का सफिक्स क्या होता है, एन। तो सब में एन लगा दीजिएगा, मैथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये इनके आईपीसी नोमेनक्लेचर है। अब बात समझ में कैसे लिखते हैं, तो ये मैथेन, ये एथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन। तो ये इनके आईपीसी नोमेनक्लेचर होंगे। इसी प्रकार से अगर ये तो ये हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन को हेक्स, और क्योंकि ये एल्केन है सफिक्स एन, हेक्सेन। ये 7 कार्बन को हैप और एल्केन है तो सफिक्स एन, हैप्टेन। क्लियर बात है बच्चों। अच्छा जी, चलो इनका नोमेनक्लेचर भी हो चुका। अब एक छोटी सी चीज और आपको बता दूं इसमें, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था इन सब की स्ट्रक्चर आप लोग कर ही लोगे, लेकिन जैसे CH4 है बच्चों तो कार्बन है, दूसरा तो कोई कार्बन नहीं है, तो इसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है, H। ये मीथेन की स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये है आपका C2H6, कितने कार्बन एटम है बच्चों, 2, सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। अब दोनों की एक वैलेंसी, तो कितने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे, 4 वैलेंसी, दोनों में 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा और कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH3। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CH3, यानी कि ये एक ही बात है। बात समझ में बच्चों। इसी प्रकार से पेंटेन को कैसे लिख सकते हैं हम, CH3
CH2 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 CH3। जब कंडेंस फॉर्मूला बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा इसका पैटर्न। तो बच्चों इन्हें आप लोगों को कर करके देखना है, ठीक है बच्चों, इन्हें आप लोग घर पर कर करके देखोगे और कल इनके बारे में डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बता देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।